भाई यकीन करें, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आजकल। आजकल क्या, जब भी मैं इस तरह की कोई सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो सिचुएशन क्या है कि चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उन फैसिलिटीज़ को वैसे इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे जो एक्चुअली उनका यूज़ होना चाहिए, या जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई हैं, या जो उनके बेनिफिट्स हम ले सकते हैं वो क्यों नहीं लेते हम। मीन एक चीज़ है जो आपके पास मौजूद है और उसको आप 100% उससे जो है ना वो फैसिलिटेट हो सकते हैं, उसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन आप उसका जस्ट 10% या 20% ही यूज़ कर पाते हैं। तो बाकी जस्ट टाइम वेस्टेज क्यों है। आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें कि मोबाइल आपके पास मौजूद है, आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन वो इंटरनेट की फैसिलिटी और वो मोबाइल, वो सिर्फ अगर हम यूज़ कर पा रहे हैं तो ड्रामा देखने के लिए, उसमें पबजी गेम्स और पता नहीं कौन कौन सी गेम्स भर के हम उन गेम्स को खेलने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज़ बेइंतहा कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, पता नहीं कौन कौन सी सोशल मीडिया ऐप्स हम धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं उन पर। लेकिन उनके जो पॉजिटिव यूज़ हैं या जिस मकसद के लिए हमें वो इस्तेमाल करना आना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। तो रीज़न बिहाइंड क्या है, लैक ऑफ लर्निंग या लर्निंग की जो एफ़र्ट है वो नहीं कर पाते। तो क्या मसला क्या है, मेरी समझ से बालातर चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी जो एफबीआर की टैक्स रिटर्न है वो फ़ाइल करनी थी, और वो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये टैक्स रिटर्न खुद से फ़ाइल की जाए। तो खुद से फ़ाइल करने के लिए यूट्यूब आपके पास एक ऐसा बेहतरीन ज़रिया आ गया है, यूट्यूब है, गूगल है, जिसको आप अगर यूज़ करें तो ये आपके बेहतरीन उस्ताद बन सकते हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। तो मैंने भी इसी को यूज़ किया, यूट्यूब से एक वीडियो निकाली, देखा कि कैसे आप रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं। तो जैसे उसने रिटर्न फ़ाइल करने का तरीका उसमें बताया, मैंने एज़ इट इज़ उस तरीके को यूज़ किया, और विदन आप ये सोच लें कि रात को सोने से पहले मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने सुबह अपनी टैक्स रिटर्न खुद फ़ाइल करनी है। और सुबह आके मैंने जस्ट एक वीडियो देखी है 5 मिनट से 6 मिनट की, और उस वीडियो को देखने के बाद मैं इस पोजीशन में था कि मैंने अपनी जो थी ना टैक्स रिटर्न थी वो खुद फाइल की। तो मैं तब भी सोच रहा था और अब भी सोच रहा हूँ कि कौन सी ऐसी हम में कमी है कि हम इसको चीज़ों को लर्न करके और उसके अकॉर्डिंगली खुद वो काम नहीं कर सकते जिनके लिए हमें लोगों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। स्टूडेंट्स को देख लें, छोटे छोटे से ऐसे काम हैं, स्टूडेंट्स के पास बड़े बड़े मोबाइल्स मौजूद हैं, 6-6 इंच 7-7 इंच स्क्रीन वाले मोबाइल्स मौजूद हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खुद कर सकते हैं, उनके लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। इवन पैसे पे करके वो चीज़ें करवा रहे हैं। जैसे अभी मैंने एफबीआर टैक्स रिटर्न का आपसे ज़िक्र किया, तो लोग, हमारे भाई हजरात, हमारी बहनें 1000 रुपया 1500 रुपया सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का दे रहे हैं। और जिसको दे रहे हैं उसने टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना कहाँ से सीखी है? ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस है जो आप नहीं कर सकते? उसने भी ये टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना मेरी ही तरह कहीं से सीखी होगी, यूट्यूब से, या किसी भाई को टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते देखा होगा और उसने भी टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना शुरू कर दी। तो सवाल ये है कि जब अगर ये लर्नेबल है और इसको सीखा जा सकता है तो फिर हम सीखने में क्यों पीछे हैं? अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था कि हमारे स्टूडेंट्स मोबाइल पर नेट पैकेजेस पर अच्छे खासे एक हैंडसम अमाउंट खर्च करते हैं, लेकिन जो मोबाइल के यूज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, उनके लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैट्रिक का अभी जो रिज़ल्ट आया रिसेंटली, अगर आप मैट्रिक के रिज़ल्ट को देखें, उसमें अगर आपकी कंपार्ट आई है तो उसका जो सप्ली के लिए अप्लाई होता है वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। अब यकीन करें कि उसका ऑनलाइन अप्लाई करना इतना आसान है कि आप, वो तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई मैं समझता हूँ कोई अनपढ़ बंदा भी अगर मोबाइल पे भी इवन वेबसाइट खोल के बैठ जाए बोर्ड की, तो वो विदिन 5 मिनट्स वो उसके लिए सप्ली के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन मैंने उस सप्ली का अप्लाई करने के लिए भी स्टूडेंट्स को नेट के चक्कर लगाते देखा, नेट कैफ़े के चक्कर लगाते देखा, और बुक शॉप्स के जहाँ पर प्रिंटिंग फैसिलिटी, नेट फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ के चक्कर लगाते देखा। काम क्या है कि आपने अपना ऑनलाइन एडमिशन भेजना है, जो मैट्रिक की आपकी सप्ली आ गई है उसमें रीअपीयर होने के लिए।
सिमिलरली यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स होते हैं वो यूजुअली ऑनलाइन एडमिशन्स अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए हम 200, 300, इवन 500 तक पैसे पे कर रहे होते हैं सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई करने का। यूनिवर्सिटी में हमने एडमिशन लेना है, मोबाइल हमारे पास लंबा चौड़ा मौजूद है, डाटा पैकेज उसमें माशाल्लाह इतना है कि वो पूरा महीना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो उस मोबाइल या उस डाटा पैकेज से एक्चुअली हम फ़ायदा उठा सकते हैं, वो फ़ायदा हम किसी को दे रहे हैं, जाके पैसे पे करके वो काम करवा रहे हैं जो हमने काम मोबाइल से खुद कर सकते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जॉब के लिए अप्लाई करना हो, NTS हो, कोई भी वेबसाइट हो जिस पर आपने कोई ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी है, तो हम मारे मारे फिर रहे होते हैं। मुझे याद है पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई टेस्ट हो तो लास्ट डे पर कोई जो जहाँ पर नेट फैसिलिटी या जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं प्रोफेशनली, वहाँ पर लाइन लगी हुई होती है ऑनलाइन अप्लाई करने की। लास्ट डेट है, गुजर जाएगी, मैंने ऑनलाइन अप्लाई करना था। तो भाई ये काम हम खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारे पास टैलेंट की कमी है या हमारे पास सीखने की कमी है? हाँ, एक कमी है, और वो कमी ये है कि हम जो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए या जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हो सकता है उन चीज़ों की तरफ हमारा फोकस कम है, और जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, जिन चीज़ों से हमारी सेहत मुतासर हो रही है, उनकी तरफ हमारा रुझान बहुत ज़्यादा है। वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हों, वो आपकी स्टडी हो, वो आपकी रीडिंग स्किल हो, वो आपकी लर्निंग स्किल हो, कुछ भी हो, हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और PUBG गेम खेलनी हो, व्हाट्सएप यूज़ करना हो, टाइपिंग करनी हो, कोई भी काम ऐसा है जिसका कोई ऐसा डायरेक्टली बेनिफिट मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन उन चीज़ों में हम काफ़ी आगे हैं। तो सोचना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। यकीन करें बहुत सारी मुश्किलात आपकी आसान हो जाती हैं अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को खुद सीख लें, तो लोगों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे याद है बुज़ुर्ग कहते होते हैं कि अल्लाह ताला मुहताजी से बचाए। उनकी दुआ ये होती है कि या अल्लाह किसी की मुहताजी से पहले पहले मुझे उठा लेना। कितनी बड़ी बात है कि वो मौत को तरजीह दे रहे हैं इस चीज़ पे कि मुझे किसी का मोहताज होना पड़े, यानी मोहताज ना होना पड़े, उससे बेहतर है कि मैं अल्लाह ताला के पास चला जाऊं। और हम अपनी छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए भी लोगों के मोहताज हो रहे हैं। और सिर्फ मोहताज ही नहीं हो रहे, एक तो बातें सुनते हैं, दूसरा फिर ऊपर से पैसे भी पे कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि जो ऐसी चीज़ें हैं उन अपनी ऐसी वीकनेसेस को ओवरकम करें। जो लर्निंग्स आप कर सकते हैं उन चीज़ों को सीख कर खुद से करने की कोशिश करें, और जब आपको खुद से ये चीज़ों को करना आ जाए तो फिर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। हमारे ऐसे भाई बहन जो नहीं इन स्किल्स को हासिल कर पा रहे या उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, तो उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए कोशिश करें और उनको भी इस काबिल बनाएं कि वो भी किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को गुजार सकें। फीडबैक ज़रूर देना है आपने। मुझे लगता है कि इस वीडियो में कुछ मैंने खरी खरी भी सुनाई हैं तो गुस्सा भी आया होगा, लेकिन नो इशू। अगर ये गुस्सा आप में एक ज़िद पैदा कर दे कि मैं अब सीख कर दिखाऊँगा, तो मेरे लिए ये गुस्सा भी फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद कम से कम आप एक दो ऐसी एप्लीकेशंस को तो ज़रूर सीख लेंगे जिसके लिए आप नेट के बार बार चक्कर लगाते हैं, या जिसके लिए आपको अपने दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, या जिसके लिए आपको पैसे पे करना पड़ते हैं। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में कुछ नई टिप के साथ, कुछ नए जोश और जज्बे के साथ, और या फिर गुस्से के साथ आपसे दोबारा मुखातिब होऊंगा। कुछ नई टेक्निक शेयर करूंगा या कोई नई चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि कम से कम यार ये तो खुद कर लो। अगर ये खुद कर लोगे तो आपको बहुत सारे लोगों की मोहताजी से वास्ता नहीं पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की मोहताजी से बच जाओगे। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।